हम देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम रीजनिंग के दोस्तों देखेंगे। इसमें 25 प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं। और इसी में दोस्तों हम साइंस के भी प्रश्न देखेंगे 25, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि 25 का 630 कैसे आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम 10 का प्रश्नवाचक चिन्ह पे निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम 25 का क्या करेंगे कि 630 हो जाएगा। तो एक ही बार संख्या दोस्तों ज़्यादा हो रही थी, या तो हम गुणा करेंगे या तो वर्ग करेंगे। तो चलिए 25 का दोस्तों हम वर्ग करके देख लेते हैं, ठीक है। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 जो दोस्तों हमको 630 लाना है, तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 जोड़ देंगे तो ये 630 हो जाएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों ये हमारा पहले वाले में दिया है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे तो दूसरा वाला का निकाल लेंगे, ठीक है। तो 10 का दोस्तों पहले हम वर्ग करेंगे। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और 100 में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 जोड़ेंगे, हमने पहले वाले में 5 जोड़ा था, तो इसलिए इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों कितना आ गया, तो 105 आ गया। अब 105 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक से है, ठीक है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से 3 से भिन्न है, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 एक जैसे हैं और एक अन्य होगा, ठीक है, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। शेर क्या है दोस्तों, तो पहला हमारा शेर दिया है, तो ये एक जानवर है, ठीक है। शेर एक जानवर है दोस्तों। फिर आगे देख लेते हैं, तो बाघ भी क्या है दोस्तों, बाघ एक जानवर है, बाघ भी एक जानवर है। और मगर भी दोस्तों जानवर है, लेकिन दोस्तों ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, ये पानी के अंदर रहता है। और ये जानवर दोस्तों बाहर रहते हैं पानी के, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं चीता का। तो चीता भी दोस्तों क्या रहता है, पानी से बाहर रहता है। यानी कि दोस्तों ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों क्या है तो एक जैसे हैं, ठीक है। ये सभी जानवर बाहर जंगल में रहने वाले हैं। और जो कि दोस्तों मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ हमारा पानी में रहता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक से है और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट रोक के आप लोग बता दीजिए कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 1 नंबर का हम सही आंसर इस 3 नंबर का प्रश्न का देख लेते हैं, ठीक है। पहला दोस्तों हमको क्या दिया है, तो तालाब दिया है, ठीक है। तो तालाब दोस्तों हमारा तालाब जो होता है वो पानी उसका क्या होता है, तो शांत होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तालाब का पानी दोस्तों शांत रहता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं दूसरा क्या है, तो दरिया दिया है, ठीक है। तो दरिया का दोस्तों बहता पानी होता है, ठीक है, दरिया का दोस्तों बहता पानी होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा झील दिया है, झील में भी दोस्तों बहता पानी है और नहर का भी दोस्तों बहता पानी होता है, ठीक है। केवल दोस्तों इसमें तालाब का पानी शांत होता है, बाकी तीनों दोस्तों क्या है, तो बहता पानी है, चलता पानी है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये तीनों एक जैसे है। और ये पहला तालाब क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत है, तो इसलिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में देख लेते हैं कि निम्नलिखित 4 में से किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। पहले दोस्तों हमको पेयर दिया है, ठीक है, कबूतर, तोता और गौरैया, सभी क्या है दोस्तों, तो ये चिड़िया जानवर पक्षी है, उड़ने वाला, ठीक है। कबूतर, तोता और गौरैया सभी क्या है दोस्तों, पक्षी है, ठीक है। क्या है, तो ये सभी पक्षी है।
चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, हथौड़ा, खंजर और तीर। ठीक है, ये तीनों दोस्तों अलग अलग है, हथौड़ा और खंजर और तीर। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। सी में तो पौधा है, कांटा, इसमें भी कांटा दे दिया है तो, और गुलाब है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये तीन अभी एक जैसे नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं हो रहा है। और चौथा देख लेते हैं दोस्तों, तो ड्राइवर, गायक और नाव, ये तीनों जो रिश्ते हैं बी सी और डी, ये एक जैसे है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों पहले वाले में कबूतर, तोता और गौरैया, ये सभी क्या हो रहा है, तो एक पक्षी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन हमको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को भी सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों विंबलडन ट्रॉफी का टेनिस से संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों वाकर कप का किस खेल से संबंध है हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वाकर कप का किससे संबंध है, तो गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो टका, टका क्या है दोस्तों, ये बांग्लादेश का मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश का क्या है दोस्तों, मुद्रा है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है वहाँ पर टका चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं तो लीरा। ठीक है, तो लीरा भी दोस्तों क्या है, एक मुद्रा है। लेकिन दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है, क्योंकि पहले तो हमको टका का बांग्लादेश बता दिया है और दूसरा में हमको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक कम्बोडिया, तो कम्बोडिया का नहीं है। फिर दूसरा इटली, तो हाँ इटली का दोस्तों लीरा क्या है, तो मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड को 23, 15, 18, 4 लिख दिया जाता है तो सिंपल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों वर्ल्ड को 23, 15, 18, 4 कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डब्लू का लेते हैं। तो डब्लू कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 23 नंबर पे। ठीक है, तो डब्लू का 23 पहले लिखा है। फिर आगे देखते हैं ओ हमारा कितना नंबर पे आता है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 15 यहाँ पर लिखा है। फिर आर का देख लेते हैं, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है, 18 लिखा है। फिर डी का देख लेते हो, डी 4 नंबर पे आता है, 4 यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल का निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एस है, तो एस हमारा कितना नंबर पे आता है, एस हमारा दोस्तों 19 नंबर पे आता है। ठीक है, एस हमारा 19 नंबर पे है। फिर आई है, तो आई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ठीक है, एक 9 हो गया। फिर एम देख लेते हैं, तो एम दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर पी, तो हमारा पी दोस्तों 16 नंबर पे आता है। और एल, तो एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर ई है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब 1, 9, 9, 1, 3। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, 1, 9, 9, 1, 3 पहला ऑप्शन में है। और बढ़ते हैं 16, 12, 5। ठीक है, 16, 12, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है हमको। इसमें अल्फ़ाबेट से सभी को सजाना है कि जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सभी में दोस्तों क्या दिया है, तो पहले सी दिया है, तो पहले वाले से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले होगा। ठीक है, यहाँ पर चौथे नंबर का हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर देखते हैं आगे दोस्तों एल है। फिर दोस्तों क्लैम का मीनिंग गलत है। ठीक है, क्लैम का CLAM होता है। ठीक है, CLAM होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट कर अलग से लिख लेते हैं, CLAM। ठीक है, तो इसी तो हमारा पहले कट गया। अब दोस्तों एल है, तो पहला में भी एल दिया है
और दूसरा में भी एल दिया है, तीसरा में भी एल दिया है और चौथा में ओ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों एल और ओ में सबसे पहले कौन आता है? तो एल आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें जो हमारा ओ वाला है ये कौन है? CONE। तो ये हमारा कहाँ चल जाएगा दोस्तों? पहले ही सबसे लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथे नंबर पे ये चल जाएगा। हमको दोस्तों चौथे नंबर का ही पूछ रहा है, तो हम पहले का क्यों निकाले दोस्तों? क्यों मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर दोस्तों हमारा कौन क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, दाईं छोर से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दाएं बाएं कौन होगा? तो दाएं हमारा ये हो जाएगा और बाएं दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोला है प्रश्न में कि दाईं छोर से 14वें अक्षर, दाईं छोर से 14वें। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें पे क्या आया? तो एम आया। ठीक है, एम दोस्तों हमारा 14 नंबर पे आ गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, यानी कि इसके दोस्तों बाईं ओर 7वां अक्षर। तो दोस्तों अब इसके बाईं ओर कौन जाएगा? तो बाईं इधर होगा, तो इधर ही जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर 7वां अक्षर। ठीक है, तो चलिए बाईं ओर 7वां चलते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पे कौन आया दोस्तों? तो एफ आया। ठीक है, अब एफ दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों एफ दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? यदि a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, फिर a प्लस बी का अर्थ क्या है दोस्तों? ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, फिर ए भागे बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का भाई है। तो प्लस यहाँ पर दोस्तों जे छोड़ दिया है। ठीक है, जे प्लस एच प्लस आर गुणे एल। ठीक है, में जे का ये है दोस्तों जे है। ठीक है, जे का एल के साथ क्या रिश्ता है हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए गुणे बी बराबर क्या बोल रहा है? तो हम देखेंगे जे प्लस क्या है? जे प्लस एच। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर क्या है दोस्तों? ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो जे क्या हो जाएगा दोस्तों? जे एच का पत्नी हो जाएगा। ठीक है, जे क्या हो जाएगा दोस्तों? एच की पत्नी, एच का पत्नी हो जाएगी। ठीक है, जे एच की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, जे जो है दोस्तों वो किसकी पत्नी हो जाएगी? तो एच की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पत्नी माइनस होगी और एच प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में सेम वैसे ही बोल रहा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है? तो ए बी की पत्नी है, तो इसी तरह जे एच की पत्नी हो जाएगी। हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एच प्लस आर है। ठीक है, एच प्लस आर है दोस्तों। ठीक है, एच प्लस नहीं है दोस्तों, ये भाग है। ठीक है, क्या है? तो भाग है। ठीक है, भाग हो जाएगा। अब एच भागे आर है। ठीक है, तो एच भागे आर का अर्थ दोस्तों क्या दिया है? ए भागे बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो एच भागे आर का क्या हो जाएगा दोस्तों? एच आर का भाई है। ठीक है, अब जो एच है दोस्तों वो किसका भाई है? तो आर का भाई है एच। ठीक है, आर का भाई है, इसका दोस्तों जेंडर डिसाइड नहीं है इसलिए अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? आर गुणे एल। ठीक है, आर गुणे एल हो जाएगा। तो अब आर गुणे एल बराबर क्या दे रहा है? ए गुणे बी का अर्थ क्या है दोस्तों? बी ए का पिता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एल आर का पिता हो जाएगा। ठीक है, अब जो दोस्तों एल है वो किसका पिता हो जाएगा? एल आर का पिता हो जाएगा, यानी कि एल ऊपर चल जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या पूछ रहा है कि जे का एल के साथ क्या रिश्ता है? ठीक है, जे जो है दोस्तों जे का इसका एल जे को क्या बोलेगा? ठीक है, एल जो है दोस्तों वो जे को क्या बोलेगा? ठीक है, तो दोस्तों एल का पुत्र कौन है? तो आर है, और क्या है दोस्तों? एच, दोनों क्या है? तो जे एल का पुत्र है। ठीक है, तो दोस्तों पुत्र की पत्नी को क्या बोलेंगे दोस्तों? डॉटर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।